ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक वीडियो देखें और इसको सेम टू सेम कॉपी करके हम अपने घर में एलईडी बल्ब को ठीक कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं दोस्तों आपको मुकम्मल गाइड करूँगा ताकि आपके घर में कोई भी एलईडी बल्ब है, एलईडी लाइट है, एसएमडी लाइट है, कोई भी लाइट है, तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी ना पड़े। इसमें अगर हमारे पास ये होता है कि इसमें एक या दो जो एलईडी लाइट्स हैं वो हमारे पास ख़राब होती हैं, यानी कि उन पर ब्लैक स्पॉट होता, तो हमने क्या करना था, इनको यहाँ से रिमूव करके आपस में शॉर्ट कर देना था। तो उससे ये होता कि फ़र्ज़ करें ये 100 वाट की है तो 2 एलईडी लाइट हमने रिमूव कर दी, तो ये पहले जो 100 वाट जो था वो हर एलईडी लाइट में से 1 वाट करंट पास कर रहा था, तो अब क्या होगा कि 98 एलईडी लाइट में से 100 वाट पास करेगा। रिपेयर करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी बेसिक है जिसको हमने समझना है ताकि हम अपने घर में कोई भी एलईडी लाइट हो, एसएमडी लाइट हो, सीलिंग लाइट हो, फ्लोट लाइट हो, हम उसको रिपेयर कर सकें। डीसी होती है उस पर कोई कैपेसिटर वगैरह कोई चीज़ नहीं होगी, उसके नीचे सिर्फ एक हमारे पास ये ड्राइवर लगा होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसकी चूँकि दोस्तों लाइफ ज़्यादा होती है लेकिन रोशनी कम होती है, लाइट बनिस्बत इसके इतनी भी कम नहीं होती, लेकिन इसकी निस्बत कम होती है। इसकी रोशनी लाइट ज़्यादा होती है लेकिन इसकी लाइफ कम होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएमडी लाइट या सीलिंग लाइट रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों एसएमडी लाइट या सीलिंग लाइट जो कि 100 वाट की हमारे पास ये है, इसको हमने किस तरह से रिपेयर करना है। सबसे पहले तो रिपेयर करने के लिए हमें सबसे जो पहली चीज़ होती है वो हमने इसको किस तरह से इसका जो कवर है वो ओपन करना है। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, इसको हमने किस तरह से ओपन करना होता है। तो हम सबसे पहले तो हमें इस यानी कि इस चीज़ को देख लेना है कि आया कि इसमें कोई लॉक वगैरह तो नहीं है जिसके यहाँ पर मौजूद होते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स में, या यहाँ पे कुछ स्क्रू नहीं है ताकि इसका जो बैक कवर है वो ओपन हो जाए और हम इस वाले जो इसका ऊपर वाला कवर है उसको ओपन कर दें। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमने इसको रिपेयर करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी बेसिक है जिसको हमने समझना है ताकि हम अपने घर में कोई भी एलईडी लाइट हो, एसएमडी लाइट हो, सीलिंग लाइट हो, फ्लोट लाइट हो, हम उसको रिपेयर कर सकें। रिपेयर करने की बेसिक क्या है, किस बेस पे एलईडी लाइट्स को रिपेयर किया जाता है, ताकि हम ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक वीडियो देखें और इसको सेम टू सेम कॉपी करके हम अपने घर में एलईडी बल्ब को ठीक कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं दोस्तों आपको मुकम्मल गाइड करूँगा ताकि आपके घर में कोई भी एलईडी बल्ब है, एलईडी लाइट है, एसएमडी लाइट है, कोई भी लाइट है, तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी ना पड़े। यानी कि आपको एक मुकम्मल गाइड करूँगा ताकि आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आप अपने घर में एसएमडी लाइट कोई भी यानी कि जो एलईडी बल्ब है, लाइट्स है, वो तमाम चीज़ें आप घर में ही ठीक कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम ओपन करेंगे इसके कवर को। दोस्तों उसके लिए आपने एक नाइफ़ कटर ले लेना है। अगर आपके पास नाइफ़ कटर नहीं है, आप छुरी की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी सी बारीक जो है वो छुरी की यानी कि इतनी मोटाई की छुरी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से इजीली इसके अंदर इंटर हो और इसको ओपन कर सके। तो हमने क्या करना है कि इसकी बस एक साइड पे इसको रखना है जहाँ पे हल्का सा आपको गैप नज़र आ रहा हो, तो आपने उस साइड पे उसको बीच में लगाना है और उसके बाद आपने इस तरह से उसको ओपन करना है। ये देखें, इस तरह से ओपन करने के बाद जैसे ही आप करेंगे दोस्तों ये इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों आपने समझनी है दूसरा मेथड। ओपन करने का तरीका आपने देख लिया, अब आपने देखना है कि मेथड क्या है, किस बेस पे इसको रिपेयर किया जाता है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप इन तमाम एलईडी लाइट्स को चेक कर लेना है। अब मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये आया कि एलईडी जो लाइट है वो ठीक है भी या नहीं। यहाँ तक मैंने ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद मैं अब आपको ये चेक करवा लेता हूँ। आपने इसके बाद इसको लाजमी चेक कर लेना है कि आया कि ये ठीक है या नहीं। तो उसके लिए मैंने एक तार ले ली है इस तरह की, तो मैं इसको सिंपल आपको इस तरह के साथ चेक करवा देता हूँ। वैसे अगर आपके घर में है तो आप किसी भी चीज़ में डायरेक्ट आप होल्डर में लगा के इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको यहाँ चेक करवाने के लिए मैंने इस तरह की वायर का एक पीस ले लिया है। तो इसके साथ मैं इसको अटैच करता हूँ और अटैच करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये जो लाइट है वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिपेयर हमने करना किस तरीके से है। इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के बाद आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये दोनों वायर्स आपस में हरगिज़ टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोस्तों टच होगी तो हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑन की दोस्तों, ये ऑन नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मेरे पास ये एक बल्ब है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ कि इसमें करंट आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ तक करंट आ रहा है। तो ये एलईडी लाइट चूँकि नहीं ग्लो हो रही। तो अब हमने इसको रिपेयर किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने इन तमाम लाइट्स को देखना है। अब आप यहाँ पे गौर करें, आप इन लाइट्स को तमाम लाइट्स को देखें। इन पे किसी भी लाइट पे ब्लैक डॉट आपको नहीं नज़र आ रहा। आप गौर से देखें, आपको किसी भी लाइट पे ब्लैक डॉट नज़र नहीं आ रहा। कोई एलईडी लाइट ऐसी नहीं है जिसमें कोई आपको दाग सा नज़र आ रहा हो। तमाम एलईडी लाइट्स जो कि क्लियर हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि इसकी सारी लाइट ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ बेसिक।
अब दो किस्म की हमारे पास ये सर्किट लाइट के अंदर ये जो सर्किट होते हैं लाइट वाली प्लेट, चिप प्लेट बोला जाता है, तो ये दो किस्म की होती है। एक होती है डीसी, एक होती है एसी। अब एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डीसी होती है उस पे आपको ये तमाम लाइट्स नज़र आएंगी, इसके ऊपर कोई कैपेसिटर, कोई जो एसी वगैरह, कोई डायोड वगैरह कोई चीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ इसके ऊपर लाइट्स होंगी और इसके नीचे एक ड्राइवर होता है। तो वो ड्राइवर की मदद से इसको, जो ड्राइवर होता है वो एक चार्जिंग का काम करता है, जिस तरह चार्जर में एक ड्राइवर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो एक ड्राइवर होता है जो एसी करंट देता है और इसको डीसी देता है। तो इनको लगाने की वजह ये होती है कि कंपनी से इसको इसलिए रिकमेंड करती हैं या प्रेफर करती हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। इनकी रोशनी हालांकि कम होती है लेकिन इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, हमने इनको देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि इसकी बेसिक क्या चीज़ है। बेसिक यही है कि आपने इन लाइट्स को चेक करना है। अगर लाइट्स सारे ठीक हैं तो इसका मतलब इसका ड्राइवर ख़राब है। डीसी में ज़्यादा मसला यही आता है कि इनका ड्राइवर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो ड्राइवर आप सिंपली 150 का, क्योंकि ये 100 वाट की है तो इसका ड्राइवर जो है वो आपको 80 से 100 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको आपने देखना है कि इसकी फिटिंग को, यहाँ पे आप देखें इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो हमने सिंपल इसके दोनों स्क्रू को खोल लेना है। मैं चिमटे की मदद से खोलूँगा, मैं स्क्रू ड्राइवर तो इतने साइज़ का नहीं, आप स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास है तो आप उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ। खोल लेने के बाद दोस्तों मैंने इसको खोल लिया। अब हमने क्या करना है, बस इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये इसके नीचे ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर दोस्तों आप बाज़ार से लाकर, ये 50-100 रुपये का, आपने उनको बता देना है कि 100 वाट की जो हमारे पास है वो चिप प्लेट है या लाइट है, फ्लोट लाइट है या असेंबली लाइट है, तो उसका एक ड्राइवर देते हैं। तो आप बेशक ये वाला ड्राइवर निकाल कर साथ ले जाएँ और इस तरह का एक ड्राइवर दें। तो एक तो ये हो गया। अब मैंने दोस्तों, मेरे पास इस टाइम चूँकि ड्राइवर नहीं मौजूद, तो मेरे पास एक फ्लोट लाइट मौजूद है जो कि एसी में है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ़र्क दिखा दूँ। अब ये वाली जो है ये एसी है और ये वाली डीसी है, मैंने आपको पहले बताया। एसी पे मैंने आपको बताया इस तरह के एसी लगे होंगे और कैपेसिटर और डायोड लगा होगा। तो जो डीसी होती है उस पर कोई कैपेसिटर वगैरह कोई चीज़ नहीं होगी, उसके नीचे सिर्फ एक हमारे पास ये ड्राइवर लगा होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसकी चूँकि दोस्तों लाइफ ज़्यादा होती है लेकिन रोशनी कम होती है, लाइट बनिस्बत इसके इतनी भी कम नहीं होती लेकिन इसकी निस्बत कम होती है। इसकी रोशनी लाइट ज़्यादा होती है लेकिन इसकी लाइफ कम होती है बनिस्बत इसके। इसकी लाइट इससे कम होती है लेकिन जो है वो लाइफ ज़्यादा होती है। इसकी लाइट ज़्यादा इससे होती है लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, इतनी भी नहीं होती कि वो आपके पास एक दिन भी ना चले। तो दोस्तों ये तो हो गया इनमें डिफरेंस। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसको यहाँ से हटाकर मैं सिंपल इसको 100 वाट वाली जो हमारे पास ये लाइट है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। दोस्तों ये इसकी, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर बाज़ार से इसको परचेज़ करेंगे तो इसके साथ ये 2 वायर्स ऑलरेडी लगी होंगी, ये मैंने नहीं लगाई। अगर नहीं लगी तो आपको खावी की मदद से लगानी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप ये लेंगे तो आपको ये पहले से ही इस पर लगी हुई मिलेंगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। यानी कि ऐसा हुआ कि आपको नई लाइट फ्लूड ये जो सीलिंग लाइट होती है वो 800-900 रुपये की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आपको तकरीबन 350 से 400 के दरमियान आपको अपनी मार्केट में मिलेंगी। ये आज की डेट की मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप 1 साल बाद वीडियो देखें या 2 साल बाद देखें तो आप कहें कि ये आपने तो 250, 350 से 400 की बताई थी, अभी ये इतने की मिल रही है। तो दोस्तों ये आज की डेट में बता रहा हूँ, ये आज का रेट है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिंपल क्या करना है कि अब मैं आपको इतना बता दूं इसका एवरेज, कि जो इसकी पर एलईडी लाइट होती है वो तकरीबन 3.5 रुपये से 4 रुपये के दरमियान मिलती है। यानी कि ये 100 वाट की है, तो 100 वाट का मतलब होता है कि इसमें 100 एलईडी लाइट्स होती हैं। हर एक लाइट जो होती है वो 1 वाट की होती है, तो इसमें 100 होंगी। आप बेशक स्क्रीनशॉट लेकर इसको गिन सकते हैं। तो दोस्तों ये 100 वाट की होगी। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसमें 100 एलईडी लाइट्स होती हैं तो ये 100 वाट की होती है। तो जो पर लाइट है मैंने आपको बता दी 3.5 से 4 के दरमियान। अगर 3.5 से 4 के दरमियान मिलती है तो 100 के हिसाब से आप ज़रब दे रहे हैं तो 100 लाइट्स जो होगी 3.5 के हिसाब से 350 की बनती है। तो ये मुझे एग्जैक्ट 350 की मिली है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं इसको रिपेयरिंग करने का तरीका मैंने आपको बता देना है कि अगर इनमें फ़र्ज़ करें कोई भी जो है वो अगर हमारे पास ये वाली जो पहले वाली थी, इसमें अगर हमारे पास ये होता कि इसमें 1 या 2 जो एलईडी लाइट्स हैं वो हमारे पास ख़राब होती हैं, यानी कि उन पर ब्लैक स्पॉट होता, तो हमने क्या करना था, इनको यहाँ से रिमूव करके आपस में शॉर्ट कर लेना था। तो उससे ये होता कि फ़र्ज़ करें ये 100 वाट की है तो 2 एलईडी लाइट हमने रिमूव कर दी, तो ये पहले जो 100 वाट जो था वो हर एलईडी लाइट में से 1 वाट करंट पास कर रहा था। तो अब क्या होगा कि 98 एलईडी लाइट में से 100 वाट पास करेगा, यानी कि हर एलईडी लाइट पर 1 वाट से ज़्यादा करंट पास करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा
एलईडी लाइट्स को शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो कि एलईडी लाइट्स की जो लाइफ है वो उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक या दो, इससे ज़्यादा एलईडी लाइट को आपस में शॉर्ट नहीं किया करें, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आपके पास दो हैं, दो से ज़्यादा एलईडी लाइट ख़राब हो तो उसने आपने सिंपल क्या करना है, इस वाली जो नई सर्किट प्लेट है वो चेंज करना है। एक भाई का कमेंट आया था कि हम अगर हमारे पास ये वाली लाइट ख़राब है, अगर हम वो रिपेयर नहीं करते तो हम एक नई जो चिप प्लेट है वो लगाएं तो वो कितने की मिलेंगी, उस पर एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो भी इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक को भी कवर कर जाएगी। तो अब हमने सिंपल क्या करना है दोस्तों, ये वाली जो वायर्स थी मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह से थी। तो मैंने क्या किया कि दोस्तों इसकी फिटिंग आप देखें कि इसका जो होल है वो नीचे की तरफ है। तो मैंने क्या करना है, इन वायर्स को भी हम अगर यहाँ पे फिट करते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो मैंने इसका होल ऑलरेडी है जो फिटिंग के लिए उन्होंने दिया हो, तो मैं बस इन वायर्स को इसमें से गुजार देता हूँ। यानी कि आपने बस अपना दिमाग लगाना है, अल्ट्रेशन करनी है। आपके पास किसी भी किस्म की हो तो आपने दिमाग लगाना है, आपने उस चीज़ को हल करने की कोशिश करनी है। अच्छा दोस्तों, अब ये वायर्स मैं यहाँ से गुजार देता हूँ और गुजारने के बाद हम देखते हैं कि इसकी फ़िटिंग किस तरह से होगी ताकि हम इसको फिट कर सकें। तो अच्छा, ये यहाँ पे मैंने रख ली। अब दोस्तों ये तो ज़ाहिर बात है हिल रही है, तो इसको फिट तो हमने करना है। तो फिट करने के लिए ज़ाहिर बात है इसके स्क्रू लगाने पड़ेंगे। तो ये चूँकि इस फिटिंग में नहीं थी, ये एक हमने न्यू परचेज किया, तो इसकी फ़िटिंग तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो अब हम देखें कि इसका ये वाला होल है, तो अब हम इस होल को कोशिश करते हैं इस वाले होल पे लाने की, तो क्या ये फिटिंग आएगी। तो दोस्तों ये देखें, ये फिटिंग नहीं बैठ रही। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो ये आप देखें यहाँ पे ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसको हटा लेना है। इसको हटा लेने के बाद स्क्रू ड्राइवर लेना है, एक स्क्रू लेना है ये इस तरह का, जो हमने इसी में से ही निकाला था। इस स्क्रू को यहाँ पे हमने लगा देना है। दोस्तों मैंने इस स्क्रू को यहाँ पर जो है वो लगा लिया है, आप देख सकते हैं। बस इसको फुल टाइट नहीं किया, लेकिन हल्का सा लूज़ रखा है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इस लाइट को सिंपल जिस तरह हमने पहले इसको फिट किया था वैसे ही हम इसको फिट कर देंगे, और जो है वो इजीली जिस तरह हमने पहले इसको फिटिंग की थी वैसे ही इसकी फ़िटिंग दोबारा रखेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, अब यहाँ पे है आपका मेन काम। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए इसका स्क्रू नीचे की तरफ है। तो अब हमने क्या करना है, इस स्क्रू के नीचे इस एलईडी लाइट को हमने करना है ताकि हमारी जो एलईडी लाइट है वो अच्छी तरह से फिक्स हो सके। तो हम क्या करेंगे कि अब देखें दोस्तों, ये एलईडी लाइट इसके नीचे इस तरह से आ गई। तो अब हम इन्हें स्क्रू को सिंपली थोड़ा सा टाइट कर देना ताकि ये लाइट जो है वो इसके अंदर फिक्स हो जाए। देखें ये दोस्तों यहाँ पर फिट होगी कि स्क्रू यहाँ पर इसका लगाया, तो ये यहाँ पे बिल्कुल फिट होगी है। मैं आपको इस तरह से चेक भी करवा देता हूँ। तो ये बिल्कुल ही फिट है, इस तरह से बाहर नहीं निकल रही। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इसकी जो कैप है उसको हमने लगा देना है। तो दोस्तों मैं वैसे आपको ये विदाउट कैप भी चेक करवा ही देता हूँ कि ये जो हमारी जो लाइट है वो ठीक है, वर्क कर रही है या नहीं। यानी कि हमने इसको जो 800-900 के रुपए बचाने के लिए हमने ये जो इसको घर पर तैयार की है, तो क्या ये आया कि वर्क करती भी है या नहीं। तो मैं ये आपको सिंपल चेक करवा देता हूँ ताकि आपकी जो कोई भी डाउट है तो वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैंने वैसे अपनी इस वीडियो में तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें इजीली समझ आ सकें। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको सिंपली ऑन करके आपको चेक करवा देता हूँ। देखें दोस्तों, ये मैंने आपको चेक करवा दी। ठीक है दोस्तों, ये ग्लो हो रही है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इसकी कैप को लगा देना है। आपने कैप लगाने से पहले ये पहले लाजमी चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपका कोई भी मसला हो या कोई यहाँ से टांका वगैरह टूट गया हो या कुछ भी ऐसा हो। वैसे तो ये मजबूत लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन बता रहा हूँ ताकि ये आप पहले ही चेक कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, आपको ख़राब थी तो मैंने ओपन करने के बाद चेक करवाई, और जब हमने सही किया है तब भी हमने इसको बंद करने से पहले आपको चेक करवाया। तो आपने इसका जो कैप है उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह से लगा लिया। ये दोस्तों कैपेसिटर हैं जो आपको शो हो रहे हैं, तो इससे परेशान होना नहीं है। आपने इस तरह से इसको ज़ोर से प्रेस करके इसके जो लॉक्स हैं उनको लगाने की कोशिश करनी है। तो ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी, तो लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये इजीली आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने बस इस तरह से इस सारे पे इस तरह से एक दफ़ा ना प्रेस करके ना इसको आपने ठीक कर लेना है। तो ये देखें, ये ठीक हो गई है।
तो ये दोस्तों हमारी जो फ्रूट लाइट है, ये असेंबली लाइट वो रिपेयर हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो का अगला टॉपिक जो होगा वो होगा इस लाइट का ड्राइवर, जो हमने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलाकर इसको ड्राइवर को लगाकर इसी लाइट को मैं आपको ठीक करके बताऊंगा। क्योंकि ये लाइट ठीक है लेकिन इसका जो ड्राइवर है वो हमने सिर्फ चेंज करना है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ये फ्लोट लाइट। ये जो इस तरह की फ्लोट लाइट होती है, ये मैं आपको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि ये आप किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।